हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ड्रोन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढंग से देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, प्रॉपर मेथड बताया हुआ है, एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स आपके मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिए। नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो ड्रोन स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड करें। वहां पे हमारा अर्जुन बैच चल रहा है जो कि नवोदय विद्यालय के लिए है और सैनिक स्कूल के लिए भी कोर्स हमारे ऐप पे है। प्ले स्टोर से जाकर के आप ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए, DRONSCHOOL सर्च करना, ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड करना और वहां से बैचेस में एनरोल करके आप नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी इस वीडियो को देखो और एंजॉय करो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज ऑन स्क्रीन। देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधित 3 है। यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधित 2 हो जाता है। तो संख्याएं क्या है? द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:3। इफ 8 is added to both the numbers then the ratio of the numbers become 3:2। देन व्हाट आर द नंबर्स? सुनो क्या कह रहा है कि दो नंबर्स है अपने पास। कितने? दो नंबर्स है। उनका जो रेशियो है ना वो 5:3 है। रेशियो कितना है? 5:3 है। तो जब भी बेटा हम लोग रेशियो लिखते हैं, एक चीज याद रखना कि जब भी तुम्हें रेशियो लिखना हो ना तो ऐसे लिखना, बहुत सिंपल सी बात है। देखो रेशियो दिया हुआ है 5:3, तो 5:3 आप लिख लेना, 5:3 को आप 5/3 लिख देना। समझ में आ रही है बात? देखो जैसे कि अगर मान लो कि मान लो कि 5 संबंधित 2 है, ऐसे है, ठीक है। तो इसको तुम लोग 5/2 भी तो लिख सकते हो, मैंने बताया था आपको एक में। मास्टर सही से लिखो यार ना, तो 5/2 भी लिख सकते हो। और अगर इसको मैं पलट दूं यानी कि 2:5 कर दूं, 2 संबंधित 5 कर दूं, तो क्या ये 2/5 नहीं हो जाएगा? गुरुजी बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि मुझे बात समझ में आ रही है, जो चीज पहले लिखी हुई होगी उसको मैं ऊपर रखूंगा और जो चीज बाद में लिखी हुई होगी जैसे 2 उसको मैं नीचे रखूंगा। ठीक है, यहां भी देखो 2 पहले लिखा हुआ है तो 2 को मैंने ऊपर रखा है और 5 बाद में लिखा हुआ है तो 5 को मैंने नीचे रखा है। ठीक है, तो ये भाई ये कॉन्सेप्ट है। अब जरा समझो कि जब भी रेशियो को हमें लिखना होता है, हम तो इतनी बात हमें गुरुजी समझ में आ गई कि हम लोग बटे के फॉर्म में ऊपर नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ रेशियो 5:3, 5 संबंधित थी तो हमने 5/3 लिख दिया। अब जब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हो, मतलब उस संख्या की वैल्यू निकाल लो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो हमें ना 5 के आगे भी x जोड़ देना है, 3 के आगे भी x जोड़ देना है। जोड़ने का मतलब मैं एडिशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रख देना है बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन में 5x एंड 3x। समझ गए? यानी कि दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधित 3 है। तो हमने मान ली कि भाई साहब पहली संख्या ना, ये पहली संख्या, कौन हो तुम? पहली वाली। कौन हो तुम? पहली संख्या। तो पहली संख्या ये हो गई एंड दूसरी संख्या ये हो गई। मतलब पहली संख्या हमने मान ली बेटा, हमने पहली संख्या मान ली कि 5x है और दूसरी संख्या हमने मान ली 3x है। ठीक, चलो जी, हमने ये चीज मान लिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि इफ वी ऐड 8 टू बोथ द नंबर्स, मतलब 8 हम अगर दोनों संख्याओं में जोड़ दें, दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दें तो हमारा अनुपात 3 संबंधित 2 हो जाएगा। राइट? तो अभी देखो यहां से हम जोड़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जोड़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? जोड़ने वाले हैं। तो 5x पहली संख्या हमने मान रखी थी 5x ना, कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए। तो 5x में हमने 8 जोड़ दिया, लो जी 5x/8 हो जाएगा, हो गया। और बटे में 3x, इसमें भी 8 जोड़ेंगे, है कि नहीं? तो 3x प्लस 8 हो गया, है ना। अब कह रहा है अगर हम ऐसा करते हैं, भाई साहब पहले की बात छोड़ दो, पहले की बात तो ये थी, पहले संख्याओं का अनुपात जो था, रेशियो जो था वो ये था। लेकिन अभी हमने क्या किया कि ऊपर भी 8 जोड़ दिया, नीचे भी 8 जोड़ दिया, और 8 ऊपर नीचे जोड़ने के बाद जो नया वाला रेशियो बन रहा है ना, दैट इज 3:2। नया वाला रेशियो कितना बेटा? 3 संबंधित 2। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नया वाला रेशियो गुरुजी कौन सा वाला? नया वाला। कौन सा वाला? नया वाला रेशियो जो है, ये जो नया वाला अपना रेशियो है ना, नया वाला रेशियो दैट इज कितना है? 3 संबंधित 2। उसको हमने 3/2 लिख लिया। ये तो आप सभी को पता है कि 3 को ऊपर लिखा, 2 को नीचे रखा। जरा क्वेश्चन को फिर समझते हैं। देखो पहले संख्याएं थी, पहले देखो रेशियो था 5:3, तो हमने संख्या मान ली पहले 5x और 3x हमारी संख्याएं थी। दोनों में 8 जोड़ा, तो ऊपर भी 8 जोड़ा, नीचे भी 8 जोड़ा। अब ये 8 जोड़ने के बाद जो रेशियो हो रहा है ना वो 3/2 हो जा रहा है, 3:2। समझ रहे हो? 3 संबंधित 2 तो 3/2। तो वही हमने कहा कि इसमें भी 8 जोड़ा, इसमें भी 8 जोड़ा, रेशियो 3/2 के बराबर हो गया, बराबर कर दिया। आ रही बात समझ में? चलो अब आगे बेटा सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाने वाला है। देखो ये 2 का गुणा इन दोनों में हो जाएगा। याद है आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ? याद है कि नहीं? अरे बोलो। तो 2 का गुणा इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, है ना। तो 2 पंजे, देखो 2 पंजे 10,
तो 10x हो गया। और 2/8 में भी इसका गुणा करो, 2/8 16, 10x + 16। ये तिर्यक गुणा हम लोग कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, राइट। अब यहां पे देखो, यहां पे ये इधर जाएगा ना, ये दोनों को उठा करके हम लोग इधर भेज देते हैं। तो सुनो बेटा, अब 3 का गुणा 3 में भी हो जाएगा और 8 में भी हो जाएगा। तो 3 3 का ये कितना हुआ, कितना 3 3 का 9x, तो ये हो गया 9x। और प्लस 3 का गुणा जब 8 में होगा तो 3/24, 3 8 जा 24, यस 3 8 जा 24। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है बेटा। x की वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि 9x इधर है, 10x इधर है, तो 9x को इधर लेके आ जाऊं, यानी कि 10x - 9x = 16 इधर है, तो 16 को इधर लेके आ जा रहा हूं मैं। तो 24 और 16 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 24 - 16, 24 - 16, देखना बेटा, 10x - 9x दिस इज इक्वल टू x, एंड x की वैल्यू हो गई 24 में से 16 जा तो 8। गुरुजी वैल्यू आ गई, कौन आ गया देखो तो कौन आ गया, x की वैल्यू आ गई, राइट। x की वैल्यू 8 आ गई। यहां से इक्वेशन समझ में आया बेटा, x की वैल्यू हमने निकाल ली। नाउ हमसे कह रहा है कि नंबर्स क्या हैं। भाई साहब x की वैल्यू से हमें तो मतलब नहीं है, तुम सीधा हमें नंबर बताओ। तो नंबर हमने क्या मान रखा था, पहला नंबर हमने मान रखा था 5x। तो 5x मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 8 आई। तो 5 × 8 यानी कि पहला नंबर हमारा हो गया 40। दूसरा नंबर कितना मान रखा था, 3x। तो 3 × x की वैल्यू कितनी आई, 8, x की वैल्यू 8 आई, तो 8 3 का 24। यानी कि पहला नंबर, गुरुजी क्या नंबर आ गए, हाँ जी नंबर आ गया। देखो ये पहला नंबर है 40 और दूसरा नंबर है 24, तो 40 एंड 24। आसान क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ऐसे ही इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को लगाते हैं, ध्यान रखना। तो 40 एंड 24, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्या बात समझ में आ गई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो अगला क्वेश्चन, इसको लगाओ जरा। सबसे पहले कॉपी में तुम लोग ना नोटबुक में लगाया करो, ऐसे नहीं काम चलेगा, लगाया करो नोटबुक में लगाओ, और उसके बाद ही आंसर देखने की कोशिश करो। देखो यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग 244 है तथा उनका अनुपात 5 संबंधित 6 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। If the sum of the squares of two numbers is 244 and the ratio is 5:6, then what will be the smaller number। क्या कह रहा है कि दो संख्या अपने पास, फिर से दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर दें। अगर हम लोग स्क्वायर करने के बाद दोनों को अलग अलग स्क्वायर करें और आपस में जोड़ दें, तो उनका जो वैल्यू आएगा वो 244 आएगा। और ये भी कह रहा है कि भाई साहब जो संख्याएं हैं ना उनका रेशियो 5:6 है। तो जब भी रेशियो की बात आई, हमें पता है क्या करना है 5/6 लिखना है। चूंकि रेशियो दिया है 5:6, तो हमने 5/6 लिख दिया। संख्याएं हमें क्या मानना है, पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 6x। पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 6x, यस। तो ये हमारी संख्याएं हो चली है ना, तो 5x एंड 6x ये हमारी संख्याएं हो गई। और कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग 244 है। देखो जी, हमने मान लिया कि भाई साहब ये कौन है, पहली वाली। कौन है, पहली वाली, पहली संख्या। ये कौन हो तुम, दूसरी वाली। कौन, दूसरी वाली। तो पहली वाली को और दूसरी वाली को अगर इन दोनों का हम लोग स्क्वायर करें, देखो 5x पहला है तो इसका स्क्वायर कर दे, और प्लस 6x दूसरा है तो इसका स्क्वायर कर दे, तो बराबर कितना आना चाहिए। देखो 5x का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुनो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 244 है। तो संख्याएं तो हमने ये मान ली कि क्यों संख्याएं 5x और 6x ही मान ली, क्यों हमने 7 नहीं मान लिया, 8 नहीं मान लिया, क्यों, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है ना बेटा, रेशियो दिया हुआ है। तो जब भी रेशियो दिया हुआ होता है तो संख्याएं हमको ऐसे माननी होती है। क्यों, अब पूछोगे क्यों, बताता हूं। देखो x से x कट गया, रेशियो 5/6 बचा, है ना, कमाल की बात। तो सॉरी, तो हमें क्या करना है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या जो है दोनों का हमने स्क्वायर किया है। देखो 5x का स्क्वायर एंड 6x का स्क्वायर, स्क्वायर को जब हमने जोड़ लिया आपस में, बीच में प्लस कर दिया, सो द समेशन इज इक्वल टू 244। कितना है, समेशन 244, यानी कि ये बराबर है 244 के बराबर। ठीक है, इक्वेशन समझ में आ रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। देखो ये जब स्क्वायर करेंगे ना तो 5 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 25x स्क्वायर हो गया, और प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा, 36x स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 244 हो गया। और 25 और 36 को जरा जोड़ लो गुरुजी, जरा जोड़ लो 25 और 36 को, 3 2 5 6 5 11, यानी कि 61x स्क्वायर इज इक्वल टू 244। अगर मैं x स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 244 बटे 61 बटे कितना बेटा, बटे 61। नाउ यू सी 61, अब 6 चौके 24, 1 चौके 4, यानी कि क्या ये 4 बार में कट रहा है गुरुजी, 4 बार में तो कट रहा है, नहीं छोड़ेंगे इसे, 4 बार में काट देंगे। तो x स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई बेटा। तो क्या मैं कह सकता हूं तुमसे कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आप सभी को पता है बेटा x की वैल्यू निकालनी है तो इधर भी अंडर रूट लगा लो, इधर भी अंडर रूट लगा दो,
तो इस वाले अंडर रूट से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। और अंडर रूट 4 की वैल्यू हम सभी जानते हैं कि 2 होती है। कैसे? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 दूनी 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या? 2। देखो 2 का वर्ग 4, तो 4 का वर्गमूल क्या? 2, है ना। तो x की वैल्यू देखो बेटा, यहां से इस स्टेप पे ध्यान देना, x की वैल्यू इज कमिंग हियर, दैट इज 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 2। ठीक है, अब कह रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी? भाई साहब हमें x की वैल्यू से नहीं मतलब है। ये बार बार क्वेश्चन में बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, पता है तुम्हें? जब x की वैल्यू आ गई, लो भाई आ गया हमारा आंसर, हम तो राजा भैया है ना। तो x की वैल्यू आ गई, सीधा धड़ल्ले से अगर 2 कहीं, खैर यहाँ तो 2 ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, अगर 2 ऑप्शन दिया हुआ होता है तो बच्चे वहीं पे लो ये हमारा ऑप्शन है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ना डायरेक्टली जो x की वैल्यू आती है वो वैल्यू नहीं पूछी जाती है अक्सर करके, है ना। तो हमें x की वैल्यू से मतलब कुछ खास नहीं है, हमें तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो भाई साहब देखो, पहली संख्या ये 5x है, दूसरी संख्या 6x है, छोटी कौन सी है? पहली 5x, दूसरी 6x, छोटी कौन सी है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि छोटी वाली संख्या ये है? कौन है? छोटी वाली ये है और बड़ी वाली ये है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? द स्मॉलर नंबर, द स्मॉलर नंबर, द वैल्यू ऑफ द स्मॉलर नंबर। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x, x की वैल्यू आई 2 और 5 हमारे पास दिया हुआ है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 2 होगी, तो 5 इंटू 2 बराबर 10। तो ये क्या हो गया? 10, यानी कि हमारा आंसर है, हमारा आंसर कहां हो तुम? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि दो संख्याओं का अनुपात 2 संबंध में 5 है। यदि पहली संख्या में 4 तथा दूसरी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1 संबंध में 2 हो जाता है। देखो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमने दोनों नंबर्स में 8-8 जोड़ा था, और इसमें क्या कर रहा है इस वाले क्वेश्चन में कि एक संख्या में 5 जोड़ रहा है, एक संख्या में 4 जोड़ रहा है ना। देखो यदि पहली संख्या में 4 तथा दूसरी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1 संबंध में 2 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग बताएं। जरा सुनो बेटा, ध्यान से समझना क्या कह रहा है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:5। लो जी, रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:5, तो हमने लिखा 2x अपॉन 5x, चूंकि रेशियो इतना है ना। If 4 is added to the first number and 5 to the second number, then the ratio becomes 1:2. Then find the sum of the numbers. अब देखो लास्ट में पूछा क्या है आपसे, ये जरा ध्यान देना। लास्ट में क्या पूछ रहा है? Then find the sum of the numbers, मतलब दोनों संख्याओं का योग बताएं आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा? दोनों संख्याओं का योग बताएं, यानी कि समीशन, दोनों संख्याओं को जोड़ के बताओ। ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों संख्याओं को आपको जोड़ के बताना है ना। तो रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:5 दिया हुआ है, तो हमने यहां पे लिखा 2/5, 2x और बटे 5x। ठीक है जी। अब कह रहा है कि इफ 4 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, यानी कि पहले नंबर में इफ वी आर एडिंग 4, इसमें हमने 4 जोड़ा, और दूसरे नंबर में हमने क्या जोड़ा? दूसरे नंबर में बेटा 5 जोड़ा। दूसरे नंबर में क्या जोड़ा? 5 जोड़ा। तो इसमें हमने 5 जोड़ा, तो जो नया वाला रेशियो आ रहा है ना, वो हो जा रहा है 1 संबंध 2, दैट इज 1:2। 1 संबंध 2 नया वाला अपना रेशियो है, तो 1:2, यानी कि 1 संबंध 2 ऐसे हमने कर लिया। क्या बेटा बात यहां तक समझ में आई? राइट। चलो अब करते हैं भाई वही इधर उधर करने वाला, ट्रांसफर करने वाला खेल। इस पूरे को उठा करके हम लोग ले जाएंगे इधर, और इस 2 का गुणा करेंगे इन दोनों में। ठीक है, तो 2 का गुणा देखो 2 में होगा, 2 का गुणा 2 में होगा तो 4x हो जाएगा, और 2 का गुणा 4 में होगा तो प्लस 2 चौके 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x प्लस 5 का गुणा 1 में हो जाएगा। तो भाई साहब एक तो ऐसा गुणात्मक तत्समक है, आपको याद है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हमने आपको पढ़ाया था, है ना। तो एक में जब इनका गुणा करेंगे तो भाई साहब वही वैल्यू रहेगी, तो 5x प्लस 5 इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 5x एंड प्लस 5, 5x प्लस 5। अब जरा देखो, यहां पे 8 है बड़ी वैल्यू, यहां पे 5 है छोटी वैल्यू। क्या छोटी वाले को उठाकर बड़ी वाले की तरफ ले आए? बिल्कुल। क्या इस छोटे वाले को उड़ा करके इधर ले आए? बिल्कुल। तो गुरुजी ये 5, 8 इधर है, तो 8 में से 5 ये हो गया, माइनस हो गया, चूंकि 5 इधर प्लस है, सो ट्रांसफर करने के बाद इधर ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो इधर ट्रांसफर करने के बाद माइनस हो गया। अब 4x यहां पे है, उधर ट्रांसफर करने के बाद 4x माइनस हो जाएगा, तो 5x ऑलरेडी यहां पे है और माइनस 4x हमने कर दिया। तो देखो बेटा 8 में से 5 जा 3 बचा, और 5 में से 4 जा 5 में से 4 जा 1 बचा, यानी कि 5x में से 4x हमने घटा दिया, तो हमारे पास 1x बचा, है ना। जैसे 5 पेन में से 4 पेन घटा दिया तो 1 पेन बचेगा ना, वही चीज है। 5x में से 4x हमने घटा दिया तो 1x बचा। 1x लिखो चाहे x लिखो, बात बराबर है। चाहे 1x लिखो या फिर x लिखो, बात तो बराबर है ना। तो हमने x लिख दिया यहाँ पे। तो x की वैल्यू देखो बेटा, x की वैल्यू आ गई 3,
नाउ हमें फिर से x की वैल्यू से कोई मतलब, कोई लेने देना नहीं है। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, मतलब कि दोनों संख्याओं का ना अपने को तुम योग बता दो, सम बता दो, समझ रहे हो? तो दोनों संख्या, मतलब पहली संख्या हमने क्या मान रखी थी, देखो 2x बेटा, ये पहली संख्या है 2x, पहली वाली संख्या, ये कौन सी है, पहली वाली संख्या, कौन वाली, पहली वाली, कौन सी वाली, पहली वाली। तो x की वैल्यू 3 आई हुई है, तो 2x की वैल्यू x की जगह पे 3 रख देंगे, 2 इंटू 3 बराबर 6 हो गया। और 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 5 इंटू 3 हो जाएगा, चूंकि x की वैल्यू 3 है तो 5 इंटू 3 बराबर 15 हो गया। ठीक है, तो यानी कि हम यहां से देख रहे हैं बेटा कि पहली संख्या, देखो सुनो, बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं कि 2x प्लस 4 भी साथ में ले लेते हैं। ना ना ना, हमारी शुरुआती संख्या तो ये थी ना, बाद में हमने 4 जोड़ा ना भाई, है ना। तो पहली संख्या तो 2x है ना, x की वैल्यू 3 आई तो 2 के साथ 3 का गुणा, x की वैल्यू 3 आई हुई है तो 5 के साथ 3 का गुणा, है ना। तो पहली संख्या 2 3 6 हो गई, दूसरी संख्या 15 हो गई। पहली संख्या 6 है, दूसरी संख्या 15 है। हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, हमसे पूछ रहा है योग बता दो भाई साहब, समीशन बता दो, समीशन बता दो। तो पहली संख्या 6 है, 6 प्लस दूसरी संख्या 15 है, तो 6 प्लस 15 इज इक्वल टू 21। सो द समीशन इज 21। क्या गुरुजी आंसर आ गया? हाँ जी आंसर आ गया, द आंसर इज 21, द आंसर इज 21, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो भाई कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख करके बताओ कि पॉइंट्स तुम्हें सारे समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। शॉर्ट टिक अगर पसंद आई हो तो वाह गुरुजी वाह, कमेंट में स्पैम कर देना, मजा ही आ गया, लिख देना कमेंट में, ठीक है। ऐप डाउनलोड करना, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय का बैच चल रहा है, सैनिक स्कूल का बैच चल रहा है, नवोदय विद्यालय के लिए 50 मॉडल पेपर की सीरीज भी है एंड मॉक टेस्ट की भी सीरीज है। तो ऐप डाउनलोड करोगे तो इस तरह से अगर आप डेमो वगैरह देखना चाहते हो तो किसी भी आप कंटेंट पे क्लिक करके, यानी किसी भी बैच में क्लिक करके, किसी भी कोर्स पे क्लिक करके आप कंटेंट में जा सकते हो और डेमो वहां पे कुछ फ्री कंटेंट है तो आप उसको देख सकते हो। 50 मॉडल पेपर की सीरीज है नवोदय विद्यालय के लिए एंड 10 मॉक टेस्ट भी यहां पे आपको ऐप में लिस्टेड मिल जाएगा। सैनिक स्कूल का भी कोर्स एक बार देखना मत भूलना। जो भी फ्री कंटेंट है कम से कम उसको तो यूज करो, डाउनलोड करो ऐप और अभी जा करके हमें 5 स्टार की रेटिंग दे देना। फिलहाल ऐप को डाउनलोड करो और इसको एक बार देखो तो सही कि क्या क्या कंटेंट है और अपना तैयारी जो है, चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। चलो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।